हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र आर एक्सीलेंट क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, आज हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश से न्यूमेरिकल। इसमें हम एनसीईआरटी में देखो क्या होता है, एनसीईआरटी में थ्योरिकल न्यूमेरिकल दे रखे हैं, जिससे बच्चे साथ ज़्यादातर करने में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका न्यूमेरिकल का आंसर क्या होगा। तो आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर पूरे न्यूमेरिकल करेंगे। चलो बिना किसी देरी क्लास को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोले पर क्रम से, ठीक है, गोलों पर क्रम से 2 × 10⁻⁷ कूलाम, ठीक है। जो आपको देखो यानी कि वो क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है जो कोई आपके एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दो आवेशित छोटे गोले हैं, कोई आपका जो कोई आवेश यानी कि बोले तो चार्ज है Q1 एंड Q2, जो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी रखी है, कितनी दे रखी है, आपके बीच की डिस्टेंस दे रखी है R = 30 सेंटीमीटर दे रखी है। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी फिजिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी फिजिक्स का ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। फिर क्या बोल रहा है आगे, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखिए दो छोटे आवेशित गोलों के क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू दे रखी है। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2 × 10⁻⁷ कूलाम, और नेक्स्ट Q2 की वैल्यू आपके सामने जो दे रखी है 3 × 10⁻⁷ कूलाम दे रखी है, ठीक है। और आपसे पूछा है उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा, यानी एफ आपसे पूछ रहा है। अब आप वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को पुश करना है और आपको ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन ना आए फिर आप मैच करेंगे क्या हमने जो क्वेश्चन लगाया था वो हमारा सही है या नहीं है, ठीक है। देखेंगे, देखो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, F = 9 × 10⁹ Q1 Q2/r² होता है या नहीं होता है। अब आप यहाँ पे F को मुझे निकालना है, तो F = कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ अब देखो Q1 की वैल्यू मेरे पास इतनी रखी है, क्या रखी है 2 × 10⁻⁷, ठीक है, और Q2 की बेटा कितनी है 3 × 10⁻⁷। अरे बोलो हाँ या ना। देखो R की वैल्यू मेरे पास कितनी है, इतनी है, जैसे मीटर में चेंज करूँगा कितना हो जाएगा 30 × 10⁻⁻² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्क्वायर है तो इसे 2 टाइम लिख दूंगा 30 × 10⁻² और इंटू 30 × 10⁻²। अरे आ गया सन में। अब देखो मेरी बात सुनेंगे, यहाँ से अब देखो अपने हिसाब से जो तुम्हें काटना है आप वैसे काट सकते हो, ठीक है। आपको देखो यहाँ से एक चीज़ दिख रही है, 3 से ही मैं काटूंगा कितनी बार 10 बार, ठीक है। कट रहा है या नहीं कट रहा है। अब देखो यहाँ से मैंने एक चीज़ फिर देखा, क्या देखा कि देखो मैंने 3 से इसे काटा कितनी बार 3 बार, 3 से इसे कितनी बार 10 बार काट दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे दिख रहा है यहाँ पर कितना बचा है मेरे पास 3 बचा है, इंटू 2 बचा है, 3 दूनी डायरेक्ट कर दूँ, 3 दूनी 3 × 2 = 6, ठीक है, 3 × 2 = 6 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कितना बच रहा है 10⁻, में बाद में लिखते हैं, ठीक है। और नीचे कितना बच रहा है मेरे पास कुछ नहीं, 10⁻1 लिख दें, 20⁻1 लिख दें तो 10⁻2 हो जाएगी। तो यानी कह सकता हूँ 2 से ये कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब मेरे पास देखो क्या बचा 10⁻⁻2 बचा और ये बचा, यानी 10⁻9 और इधर 10⁻7 बचेगा और इधर 10⁻7 बचेगा और इधर 10⁻, प्लस का ये ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा, 2 ये कितना हुआ 11 हो गया, कितना हो गया 9 2 11, यानी 6 × 10⁻11 × 10⁻14, ठीक है। तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा साफ साफ 6 × 10⁻, यहाँ से इसे मैं घटा दूंगा कितना बचेगा 3, ठीक है, 3 न्यूटन बल लगेगा। आगे समझ में आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर आंसर भी होगा 6 × 10⁻3, ठीक है। कौन सा जो देखो यहाँ पर पॉजिटिव क्या, ये दोनों आपस में क्या कर रहे होंगे प्रतिकर्षण, दूर भाग रहे होंगे, ठीक है। क्या हो रहा होगा आपस में प्रतिकर्षण लग रहा है, क्या लग रहा है प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ठीक है, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लेंगे और देखो यहाँ से कैलकुलेशन का कोई फंडा नहीं था, कैलकुलेशन आप अपने आप से सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको कैलकुलेशन अच्छी लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने हिसाब से जल्दी जल्दी काट के उसे करते जाएंगे, ठीक है। आप देखो नॉर्मल तरीके से काटे, 2 से मैंने काटा, देखो 3 से काटा था मैंने, ठीक है, 3 से काटा था कितनी बार 10 बार कट गया। ऐसे आपको धीरे धीरे करके सॉल्व करना है। आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के दो छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो
ठीक है। पहला पॉइंट जो है दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी, यानी कि R1 फाइंड करना है, सॉरी R फाइंड करना है। दूसरा क्या रहा है, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा, यानी पहले में हमें R फाइंड करना है, दूसरे में हमें F फाइंड करना है, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन में ओनली हमसे Q1 की वैल्यू दे रहा था। Q1 की वैल्यू बेटा कितनी दे रहा था, Q1 की जो वैल्यू आपसे दे रहा था 0.4 माइक्रोकूलम दे रहा था, और Q2 की जो वैल्यू दे रहा था आपसे 0.8 माइक्रोकूलम दे रहा था, ठीक है। और यहाँ पे जो इसको माइक्रोकूलम, देखो 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम होता है। तो इसे माइक्रोकूलम में चेंज करूँगा कितना हो जाएगा, 0.4 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 0.8 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना। देखो आपसे क्या कह रहा है, आगे बोल रहा है और हमें वैद्युत बल फाइंड करना है, ठीक है। वैद्युत बल ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। छोटे गोले अन्य आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 बल लगता है। बल देखो आपको पहले दे रहा है, यानी फोर्स आपको कितना दे रहा है, F = 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। 0.2 न्यूटन का बल लग रहा था, ठीक है। और हमसे R फाइंड करवाया। तो देखो मेरी बात सुनो, R निकालने के लिए आप क्या करेंगे, R तो यहाँ से F = 9 × 10⁹ हमारे पास फॉर्मूला Q1 Q2 R² वो होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 9 × 10⁻9 लिख दिया। Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 है, ठीक है। इसे माइक्रोकूलम में चेंज करेंगे। अभी मैंने बताया 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू कितना होता है, 1 × 10⁻6 माइक्रोकूलम में चेंज हो जाता है। इसे चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, इंटू इसकी 0.8 × 10⁻⁻6 के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और नीचे R² की वैल्यू, यानी कि दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 8 और 4 कितना हुआ, 12 हुआ। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। और देखो यहाँ पर यानी कि कुछ ऐसे हम पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इस पॉइंट को सपोज करो मैंने रिमूव किया, यानी इस पॉइंट को मैंने उठाया, इस पॉइंट को उठाऊंगा 10⁻⁻4 लगा दूंगा या नहीं लगा दूंगा। अब देखो यहाँ से 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ आपके सामने। 10⁻⁻9 आ जाएगा, ठीक है। देखेंगे देखो फिर 8 चौक 32 ये आ गया। लेकिन देखो पॉइंट में ये 2 पॉइंट है हमारे पास, क्या ये पॉइंट है, ठीक है। ये पॉइंट है 2, तो यानी कि इस पॉइंट को उठाऊंगा 1 0 नीचे बढ़ा दूंगा, इस पॉइंट को उठाऊंगा 1 0 नीचे बढ़ा दूंगा। तो सपोज दैट 1 0 ये बढ़ी और 1 0 ये बढ़ी, तो यानी कि नीचे कितना हो गया, मैं कह सकता हूँ 1/, कितना हो गया, 100 हो गया। इसको मैं कह सकता हूँ 1/10⁻2 हो गया। इसको मैं ये लिख सकता हूँ 10⁻⁻2 हो गया। यानी कि इस पॉइंट की कहानी आपको बता रहा हूँ। इसकी जगह यानी कि 8 चौक 32 रख दिया, और 10⁻⁻2 ये रख दूंगा, और 10⁻⁻6 ये वाला, और 10⁻⁻6 ये वाला। आगे समझ में। अब देखेंगे देखो नीचे 144 है मेरे पास, ठीक है। 144 को देखो 12 × 12 में, चलो मैं इतना ही तोड़ के रख देता हूँ अभी, है, जिससे आपको करने में आसानी होगी। देखो फिजिक्स का एक रूल है, आप सबसे पहले है ना मल्टीपल करें, काटे बाद में। देखो सॉरी, काट लें पहले, उसके बाद मल्टीपल करें। अब देखो 4 से मैंने काटा, 4 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 4 से कितनी बार कटेगा जी, 8 बार। 8 चौक 32, ठीक है। अब मेरे 3 से ही मैंने काट दूंगा कितनी बार, 3 बार कट जाएगा। 3 से ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, ठीक है। और 4 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। अगर देखो समझ में आया है नहीं आया, देखो यहाँ पर मेरे पास ओनली 2 बचा है, और 10⁻, देखो 9 ये है, किसका, ये प्लस का 9, ठीक है। तो 10⁻ मैंने 9 प्लस का लगा दिया। अब देखो ये माइनस माइनस के मैं सब ऐड कर दूँ, देखो क्या होगा। अब देखो ये वाला माइनस का है, ऊपर ले जाऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। यानी जैसे मैं इसको ऊपर प्लस का ले जाऊँगा तो 9 तो मेरे पास ये है, ऊपर आके 4, यानी 9 और 4 कितना हो जाएगा, तो मेरे पास ये कितना हो जाएगा, मैं 13 रख दूँ डायरेक्ट। 13 रखने के बाद मैं देखूंगा यहाँ से, देखो 2 ये माइनस का तो 6 और कितना हुआ, 6 12 12 तो 14, यानी कि 10⁻- का कितना हुआ, 14 हो गया। यानी कि मेरे पास कितना बचा, 2 × 10⁻1 बचा। 1 बचा या नहीं बचा, क्योंकि 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा। तो अब मेरे पास क्या देखो 2, यानी कि मैं जैसे ही मैं पॉइंट की वैल्यू यहाँ से उठाऊंगा तो मैं क्या लगाता हूँ, 0.2 न्यूटन का, यानी कि उसके न्यूटन बोले तो न्यूटन का बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, देखो जिस पे, ठीक है। यहाँ पे मेरा बल निकल गया, ठीक है। और देखो इसकी दूरी फाइंड करने के लिए आपको दिख रहा है कि Q1 Q2 के बीच कितनी दूरी हो जाएगी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, आशा करता हूँ। देखो अगर आप वीडियो, अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे, पीछे करके क्वेश्चन देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये था, क्योंकि लॉकडाउन का मौसम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो यानी कि न्यूमेरिकल अभी उन्हें हो नहीं पाए थे उनके, तो उनके लिए भी मैं लाइव क्लास लगा नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं उसे रिकॉर्डेड वीडियो में ये फॉर्म में डाल रहा हूँ। मेरे सभी स्टूडेंट्स यानी कि जो न्यूमेरिकल यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये 3 आपके सामने दिख रहा होगा आपको, देखो नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखते हुए आपको देखो क्या कर रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित
कीजिए कि के ई का स्क्वायर अपॉन जी एम ई और एम पी, आपने वो फॉर्मूला सुना है ना जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला, गुरुत्वाकर्षण का जी वाला फॉर्मूला सुना होगा, के अपॉन जी M1 M2 ये फॉर्मूला सुना होगा, उसी से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, विमाहीन नियक्तियों को सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, यह अनुपात क्या बता रहा है। अब देखो भौतिक नियतांकों का मान ज्ञात करते हुए उन्होंने विमा के बारे में हमसे पूछा है। अब पहले सबसे पहले देखो आपको विमा वगैरह ये आनी चाहिए, अगर आपको विमा वगैरह नहीं आ रही है ना तो कोई बात नहीं, अब मैं 1 या 2 दिन में इसमें पूरे पेज का मतलब जो चीज़ें बेसिक जो डालने वाला हूँ आप वहाँ से वो चीज़ें देख लेंगे, विमा कैसे निकालते हैं किसी की विमा भी। ठीक है, आपके सामने देखो क्वेश्चन अब मैं सॉल्व करता हूँ। अब क्वेश्चन को फिर मैं उठा दूंगा, उसके बाद आप एक बार पढ़ लिया करें। ठीक है, आप अपनी कॉपी एनसीईआरटी साथ में लेके बैठा करें थोड़ा सा। देखो यहाँ पर कह रहा है यानी कि सुनिश्चित कीजिए कि के ई का स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे सभी के पहले सबसे पहले विमा निकालना है हमें, तो देखो यहाँ पे ई का स्क्वायर दे रखा है, ई हमारे पास एक यहाँ पे चार्ज का काम कर रहा है यानी कि आवेश का, आवेश की विमा हमारे पास क्या होती है, कितनी होती है, सी होती है, कूलम होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इस पर स्क्वायर है तो मैं इसका भी दिमाग में स्क्वायर लगा दूंगा या नहीं लगा दूंगा। ठीक है, यानी कि इसकी क्या निकाल रहा हूँ, इन सबकी मैं विमा याद कर रहा हूँ अभी। ठीक है, इसके बाद मेरे पास के है, के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की विमा क्या होती है, एन एम स्क्वायर सी माइनस 2 होती है। ठीक है, अगर मैं इसे उसमें चेंज करूँगा तो कितना हो जाएगा, सॉरी इसका ये क्या होता है, ये मात्रक होता है, क्या होता है, मात्रक होता है, इसका मात्रक लिख दिया जल्दी मैंने। अब इसकी विमा ज्ञात करूँगा तो एल क्यू टी माइनस 2 इंटू सी माइनस 2, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका विमा हो गई। अब मेरे पास जी यानी गुरुत्वाकर्षण की जो विमा होती है मैं डायरेक्ट देता हूँ M1 एल क्यू टी की पावर माइनस 2, जी मैंने इसकी विमा रख दी। ठीक है, ये विमा है और ये इसका मात्रक है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, उनके अनुपात ज्ञात करने की बात कर रहा है। देखो द्रव्यमान का मात्रक, विमा तो आपको पता है M होती है। ठीक है, जो इसका मात्रक है, विमा की एक खासियत होती है, विमा आप जब भी बंद करोगे तो आपको एक ऐसा कोष्टक आपको बंद करना होता है। ठीक है, अब वो अनुपात बात करने की कह रहा था, उनका अनुपात हमें फाइंड करना है, उनकी विमा के अनुपात हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास वो क्या देगा, के स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ठीक है, तो देखो इसकी विमा ज्ञात करने के लिए एम एल, के की विमा क्या थी हमारे पास, ये थी एम एल क्यू टी माइनस 2 सी माइनस 2। ठीक है, और ई की विमा हमारे पास क्या थी, सी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे जी की विमा हमारे पास क्या थी, ये थी एम इनवर्स एल क्यू और टी की पावर माइनस 2, और M1 की M थी उसकी भी हमारे पास M ही थी। अब देख लो, देखो कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस का ये माइनस का ऊपर से कट जाएगा। अब LQ से LQ कट जाएगा। ठीक है, अब आपको M से M आप काट सकते हो। ठीक है, अब आपके पास एक M ये बचा, इससे भी आप जिसे इसे काट सकते हो। ठीक है, यानी कि M1 से M1 कट जाएगा। अब देखो कुछ भी बचा नहीं बचा तो क्या बचा, 0, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है, विमाहीन राशि है। कौन सी भी राशि है, विमाहीन राशि। आपको ये इतना समझ में आ चुका होगा। अब लेकिन हमसे एक पॉइंट आगे और पूछ रहा था, अगर E इक्वल टू इतना इतना हो जाए तो इसके पर यानी कि वो कितना लगेगा, अनुपात फाइंड करने के लिए हमसे बोल रहा था। अब देखो मेरी बात सुने, अनुपात फाइंड करने के लिए बोल रहा था, तो इसे नीचे में थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। देखो हमारे पास फॉर्मूला, चूँकि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, के ई स्क्वायर अपॉन जी M1 M2 होता है, M1 M2 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन की वैल्यू रखी है, E फॉर इलेक्ट्रॉन P फॉर प्रोटोन। तो M1 इंटू M2 में लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है, देखो क्या है, अभी आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं इस चैप्टर का पूरे का रिव्यू डालूंगा ना, आपके थ्योरी भी मैं साथ में कराऊंगा अगले चैप्टर में, वहाँ से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप देखो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला पहले बल का फॉर्मूला क्या था, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है या नहीं होता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, उसके बाद क्यू का आवेश कितना होता है, 1 टू 10 - 19 होता है या नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद इसका अनुपात हमें फाइंड करना है। तो अनुपात देखो जी की वैल्यू होती है जो कितनी होती है, 6.67, जी आपकी एनसीईआरटी बुक में ऊपर दे रखे होंगे, आप वहाँ से देख लेंगे। ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, इसका M91। ठीक है, 10 टू पावर माइनस के 31 जो उस पर द्रव्यमान होता है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 होती है। ठीक है, आप इस वैल्यू को आप देखो अपने आप सॉल्व करेंगे, आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आंसर अपने आप निकले चले आएंगे। ठीक है, आपको जैसे आप सॉल्व करते आओगे देखो इसका मल्टीपल थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, तो मैं मल्टीपल आपके सामने, तो देखो क्या आपको क्या करना है, जैसे कि देखो सपोज दैट मैंने ये पॉइंट उठाया, मैं इस पॉइंट से पॉइंट काटूंगा, देखो ये कितने बार है, 2 एक बार, और ये कितने बार, 2 बार, तो ये पॉइंट कहाँ पर उठ के आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, इसका आपस में मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल करके आप आंसर निकाल लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, आप अपने आप इसे
सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर अपने पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2.3 इंटू 10⁻39 आ रहा है। ठीक है, इतना। देखो आप बेसिक कैलकुलेशन आप अपने आप सॉल्व करेंगे, क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। हाँ, इसमें वो निकाय के बारे में पूछ रहा था, इसकी पूरी थोड़ी सी थ्योरी होगी, मैं आपको नीचे लिख कर, ठीक है, लिख कर डाल दूंगा, उस थ्योरी को आप पढ़ लेंगे वहाँ से और सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो आपके सामने 4 दिख रहा होगा। 4 कह रहा है किसी वस्तु पर वैद्युत आवेश क्वांटिमीकरण इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। तो आपने देखो प्रकथन से क्या तात्पर्य है, आपने वो फॉर्मूला से ना Q=NE, तो वो कहता है बस उसी को वो समझा रहा है, उस न्यूमेरिकल को समझा रहा है। आपकी एनसीईआरटी पे आपको देखो, आपको स्क्रीन पे एक वो आपको दिख रहा होगा, पूरा पैटर्न दिख रहा होगा, उस पैटर्न के थ्रू आपको बस वही चीज़ पूरी वहाँ से पूछ रहा है। देखो एनसीईआरटी बुक से आप पढ़ोगे ना तो वो जरूरी है आपके लिए, आपकी थ्योरी उससे पूरी क्लियर होनी चाहिए, थ्योरी से आप क्लियर कर सकते हो चीज़ को। ठीक है, आपके वो दिख गया होगा। ठीक है, उसमें बस सिर्फ वही पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें जो व्यवहारिक जिसमें पूछ रहा था ये हमसे स्थूल तथा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश को क्वांटिमीकरण की अपेक्षा कैसे करें। ठीक है, तो ये भी आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि व्यवहारिक रूप से स्थूल पर पिंड पर बड़ा आवेश होता है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन पर सूक्ष्म आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, सूक्ष्म आवेश, छोटे से छोटा आवेश होता है। जब पिंड पर इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं तो उनसे निकाले जाते हैं तो आवेश इतना कम परिवर्तन होता है कि आवेश सतत रूप में परिवर्तन होता लगता है। अतः स्थूल स्तर पर आवेश का क्वांटीकरण होना छोड़ जाता है। ठीक है, अतः पिंड की पैमाने पर निकाल लिया जाता है। जी आपके एनसीईआरटी बुक से ही मैंने पूरा लिया हुआ है। ठीक है, मैं वो पेज आपकी जो स्क्रीन पर दिख रहा है आप उसे मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से उसे पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, जब कांच की छड़ को रेशम से टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों आवेशों में आ जाता है। अच्छा, मैंने आपको देखो, जब मैंने आपको ये थ्योरी वगैरह कराई थी, थ्योरी में आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझाई हुई थी कि थ्योरी में देखो ये क्या होता है। जब मैंने समझाया था ना आपको, जब मैं रेशम की छड़ को एक उससे रगड़ता हूँ, ठीक है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ता हूँ तो क्या होता है। आप देखो चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि मैं पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान और कहीं से नहीं मिल सकता। जैसे कि मैंने कोई कांच की छड़ ली, जैसे कि मैंने कोई कांच की यहाँ से छड़ ले ली, कांच की छड़, ठीक है, कांच की छड़ ले ली, वो मैंने कोई रेशम बना दिया। अब मेरी बात सुनो, ये क्या ले लिया मैंने, रेशम ले लिया। ठीक है, रेशम ले लिया। अब मैं इन दोनों को देखो, जैसे कि सपोज दैट ये कांच की छड़ है और ये रेशम है, मैं इन दोनों को रगड़ना स्टार्ट करूंगा। जैसे ही मैंने इसे रगड़ना स्टार्ट करूंगा तो क्या होगा, एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे पे जाने लगेंगे। एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे जब जाने लगते हैं, ठीक है, ये रेशम लिखा हुआ है। अब क्या होगा, देखो जैसे कांच की छड़ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के रेशम पे जाएंगे, ठीक है, तो देखो जो रेशम पे गए, यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन क्या हल्की वस्तु की ओर आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित नहीं है, हल्की वस्तु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने लगती है। तो इसने जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचे उनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, अब देखो जो अपनी ये प्रक्रिया हुई उसे क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ठीक है, अपने समझ में आया, इतना आवेश आ गया। सपोज दैट अगर इसने इसको कितना 5 इलेक्ट्रॉन दिया, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, ठीक है, तो इस पर नेगेटिव होगा और इस पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नहीं होगा। इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होंगे और इस पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज, इसे हम क्या बोलते हैं, धन आवेश बोलते हैं, धन आवेश, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ऋण आवेश। देखो मैंने अपनी थ्योरी में ये पूरा क्लियर कराया हुआ है, आप वहाँ से उसे देख लेंगे। अभी मैं आपको बस ओनली थोड़ा सा ही समझाऊंगा, ज़्यादा इसमें नहीं समझाऊंगा, क्योंकि आप मेरा वो वाली वीडियो देख के आप पूरा इसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो आपको देखो पूरा वो आपकी स्क्रीन पर मैं डाल दूंगा, पूरा वहाँ से पढ़ रहे होंगे। देखो क्या कह रहा है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ जाता है तो दोनों वैद्युत रूप से आवेशित हो जाते हैं। मैंने कहा क्या कि यहाँ से यानी कि दोनों आवेशित हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कांच की छड़ को रेशम कपड़े नेट आवेश शून्य है। ठीक है, यानी कि देखो क्या कह रहा है, नेट आवेश शून्य है। नेट आवेश शून्य का मतलब क्या है, नेट मतलब होता है टोटल आवेश, यानी कि क्या कह रहा है, देखो अब तो तुम ये कहोगे सर इस पे तो 5 है, इस पे 5 है, तो यानी कि 5 है, अब शून्य कैसे हो गया। शून्य बेटा ऐसे हुआ, सपोज इस पे जो आपके पास पहले ये रगड़ा नहीं गया था, सपोज ये रगड़ा नहीं गया था, उस टाइम जो कितना था, शून्य था, पहले टोटल था, तो कह रहा है अब भी टोटल होगा, जब रगड़ने के बाद भी टोटल होगा। मैंने कैसे होगा, तो आप देखो यहाँ से धनावेश है, धनावेश यानी 5 इलेक्ट्रॉन इस पर
और ये क्या रेड आवेश, यानी 5 इलेक्ट्रॉन माइनस के इस पे, जब 5 से 5 कटेगा तो अभी भी इलेक्ट्रॉन क्या हुए, 0, पहले भी क्या थे 0। तो यहाँ से आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूरा थ्योरी बेस्ड न्यूमेरिकल है इसमें, तो आप देख रहे होंगे। देखो 6 वाला क्या कह रहा है, 4 बिंदु आवेश QA और QB एंड QC एंड QD, ठीक है, आपको वैल्यू दे रखी हैं के लिए वर्ग ABCD चीज़ का आपसे है इस वर्ग केंद्र पर रखे हैं। 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, यानी 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल आवेश कितना है। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाया जाएगा। डायग्राम आप देखेंगे हमारी स्क्रीन पर आप तो देखो देख रहे होंगे। ये वाला डायग्राम आपसे क्या कह रहा है, डायग्राम पहले सबसे पहले देखो 4 आवेश हैं, ठीक है। तो सपोज दैट मैंने ये 4 कोने बना लिए, ठीक है, 4 कोने बना लिए, मैं इसका नाम दे दूँ ABCD, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ से जो फोर्स लगेगा ना, मैं कह सकता हूँ इसका फोर्स इधर भी लगेगा और इसका फोर्स इधर भी लगेगा, ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूँ और एक फोर्स इधर भी कुछ लगेगा, ऐसे 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 करके ये बना दिया, इधर फोर्स लग जाएगा, ये फोर्स यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, FV लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि इधर फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, और FD इधर लगाएगा या नहीं लगाएगा, FD, और ये क्या लाएगा, FA इधर लाएगा, FA लाएगा और FC इधर लाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है, फोर्स लाएगा। और यहाँ से कह रहा है QC हमारे पास कितना है, QC जो कह रहा है 2 माइक्रोकूलम है। अब हमारे पास जो QA की वैल्यू दे रहा है, कितनी दे रहा है, 2 माइक्रोकूलम दे रहा है, और QD की वैल्यू हमारे पास दे रहा है, QD की वैल्यू दे रहा है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है, और QB की वैल्यू हमारे पास जो दे रहा है -5 माइक्रोकूलम ही दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास देखो एक, अगर मैं डायग्राम यहाँ से बनाना चाहूँगा तो देखो यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है, अपना त्रिभुज बन रहा है, ऐसे ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं। देखो पहले मैं जो त्रिभुज आपका ले रहा हूँ ना, AO से ले रहा हूँ, AO से क्या होता है 1/2 AC हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, त्रिभुज का हमने वो फॉर्मूला लगाया, ठीक है। तो त्रिभुज का फॉर्मूला लगाया, AO बराबर कितना हो जाएगा 1/2 रूट में AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ से AO बराबर मेरे पास कितना है 1/2 इंटू AB का स्क्वायर, A और B, अगर मैं देखो यहाँ से निकालना चाहूँगा A और B का स्क्वायर, A और B, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है, ठीक है, A और B का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2AB, अपने पास दूरी कितनी है A और B, A से लेके B तक की दूरी, ठीक है, जो आपको लगा रहा है यहाँ से √2 इंटू AB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ AO बराबर 1/√2, क्योंकि देखो यहाँ से अपना क्या रहेगा 2 निकल रहा है, ये 2 इंटू √2 है ये, ठीक है, √2 का नीचे मल्टीपल करूँगा, √2 का ऊपर, √2 का नीचे, √2 का ऊपर, सपोज दैट ये मैंने नीचे यहाँ पर कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे AC का अपना AC रखूँगा, तो देखो इससे मैं इसे काटूँगा नहीं, पहले इससे काटूँगा नहीं, देखो यहाँ पे जैसे इसका मल्टीपल करूँगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इस 2 से U मैंने क्या कर दिया, काट दिया, यानी कि मैं कह सकता हूँ 1/√2 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मेरे पास A और C की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लूँगा, AC की वैल्यू कितनी आएगी 0.1 मीटर आ जाएगी, ये C की वैल्यू 0.1 आ जाएगी, यहाँ से निकालूंगा तो, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करूँगा अब। तो देखो अब मैंने जो वैल्यू निकाली ना, तो A से लेके सपोज दैट मैंने इसको क्या मान लिया, O मान लिया, इसको मैंने O माना है। तो देखो इतनी दूरी इसकी होगी, तो इतनी इसकी होगी, इतनी इसकी होगी, इतनी इसकी होगी, ये चारों दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी कि जो अपने अपना जो आंसर निकला है अपना, इतना मैं कह सकता हूँ OB बराबर हो इसके, और O से ही बराबर हो जाएगा, और OD भी इसके ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से Q1 का मैं बराबर निकालूंगा, 2 माइक्रोकूलम था अपने पास, और प्लस एंड और QA का था, सॉरी ये, और QB का कितना था मेरे पास -5 माइक्रोकूलम था, और QC का जो मेरे पास था 2 माइक्रोकूलम था, और जो QD का मेरे पास था बेटा -5 माइक्रोकूलम था, ठीक है। तो देखो QD मैं कह सकता हूँ -5 माइक्रोकूलम था मेरे पास, तो यहाँ से QA इक्वल टू मैं निकाल सकता हूँ, इसको अगर मैं चेंज करूँगा कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, क्योंकि माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज कर रहा हूँ, तो 2 × 10⁻⁶ ये भी हो जाएगा, और 2 × 10⁻⁶ ये भी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ से ये आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप कन्वर्स करें क्योंकि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा है।
अब देखो क्या है इसमें और इसमें, सॉरी ये 5 है यहाँ पर, QC की वैल्यू भी हमारे पास 2 है, ये भी हमारे पास, ठीक है। QD की वैल्यू भी 5 है और हमारे पास QB की वैल्यू भी 5 है। अब देखो ये दोनों चीज़ हमारे पास दिख रही है, मैं कह सकता हूँ QA और QC हमारे पास इक्वल है और QB QE इक्वल है, यानी कि एक दोनों की वैल्यू ये बराबर है या नहीं है, तो आपको यहाँ से दिख रहा होगा। देखो जिससे मैं यहाँ से ये चीज़ ज्ञात कर सकता हूँ, तो देखो यहाँ से मैंने तुम्हें क्या बताया, FA और FC बराबर हो जाएगा। इतना देखो जो चीज़ें आप उतार लेंगे। अच्छा देखो, हाँ मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, ये चीज़ें आपको समझ में शायद नहीं आई हो कि मैंने दिया है, ठीक है। 10 मैंने बेसिक थोड़ा मान लिया, अब मैं थोड़ा सा इसे रब करता हूँ कि कैलकुलेशन थोड़ी सी चैप्टर इसमें थोड़ी ज़्यादा है। मैं कह सकता हूँ FA इक्वल टू FC हो जाएगा, ठीक है, और अपने पास एक हो जाएगा FB इक्वल टू FD हो जाएगा। तो पहले मैं इससे ले लेता हूँ, थोड़ा सा इससे लेता हूँ, तो देखेंगे यहाँ से 1/4πε0 फोर्स का वैल्यू, कूलम का नियम यानी कि QA इंटू 1 माइक्रो कूलम हो जाएगा यहाँ से, अपॉन AO का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा तो 9 × 10⁻9 इंटू मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻6 दे रखी है, आपको दिख रही है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ 10⁻6 ये वाला, और अपॉन में इसकी दूरी हमारे पास कितनी थी, 1/√2 इंटू 0.1 का होल स्क्वायर देख रहा है, ठीक है। तो इसे जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, 18, और 18 इंटू 10⁻, देखो 6 कितना हुआ, 12 में से कितना बचा, माइनस का 3 बचा, ठीक है। अब देखो इसका मैं करूँगा तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कह सकता हूँ यानी कि इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, इसका 0.1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ 2 से यानी कि इंटू हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये मल्टीपल हो जाएगा इसका, तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 लगा देंगे आप, 36 इंटू 10⁻, यहाँ पर कितना बचा था अपना, -3 ये बचा था, और इंटू 10⁻, जहाँ से मैं अगर पॉइंट उठा दूंगा तो नीचे 0 बढ़ जाएंगे, 2 0 बढ़ने पर उस 0 को क्या ले आऊँगा, मैं ऊपर ले आऊँगा, उस 0 को ऊपर लाने पर मेरे पास क्या बचेगा, 36 इंटू 10⁻1 बचेगा। इसे मैं कह सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻, सॉरी 3.6 आप इतने ही लगा देंगे, ठीक है। देखो हाँ ये आंसर हाथ हो गया अपना, इतने न्यूटन दे रहा है, यानी F इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, F इक्वल टू अपने पास ये आ गया, ठीक है, F इक्वल टू ये आ गया, और F2 माइनस की यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ FB बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से FB किसके बराबर है, FD के बराबर है, ठीक है, FD के बराबर है। तो FB और FD की वैल्यू किस में दे रखी है, माइनस में दे रखी है, तो ये वैल्यू आपकी किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, ठीक है। यानी FB माइनस आप FD वगैरह कुछ भी आप बोल सकते हो, यानी कि माइनस में हो जाएगा, ठीक है, आप माइनस लगा सकते हो। इन समय क्रम विन्यास के कारण क्या हुआ, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा थकावट महसूस हल्की सी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा पर सतत वक्र होता है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकांक नहीं टूट सकती, क्यों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, सेकेंड इसने पूछा है स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं कर सकती, क्यों। ये आपको एनसीईआरटी में पूरा चीज़ दे रखी है, आप बेसिक थोड़ा वहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो देखो आपकी स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वही, तो आपको पहला एक आंसर क्या हो जाएगा, किसी बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पथ हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस बिंदु से दूसरे बिंदु तक बल जाती हैं, अतः बल रेखाएं आमतौर पर वक्र रेखाएं होती हैं। इसके अतिरिक्त वे सतत वक्र होती हैं एवं अचानक नहीं टूटती, क्योंकि वो ऐसा टूटने के स्थान पर किसी वैद्युत क्षेत्र नहीं दर्शाएंगी। जैसे कि वैद्युत बल रेखा में मैंने पढ़ाया था ना, वही वाला इसमें पॉइंट क्वेश्चन है, बस वही पूछ रहा है आपसे। सेकंड आप तो देखो क्या कह रहा है, सेकंड आपसे पूछ रहा है
स्पष्ट कीजिए कि दो क्षेत्रों और रेखाएं कभी भी एक दूसरे पे छेदन नहीं करती हैं। देखो वैद्युत बल रेखाओं का ये क्वेश्चन है, सेकंड पॉइंट मैंने डलवा होता है, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो काटन बिंदु की बल्कि दो पर रेखाएं करती हैं, जो कि बिंदु पर यानी कि बोलते हैं संभव नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, उस पर संभव नहीं है, तो यह यानी कि कैसे हम उसे प्रूव कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आपके स्क्रीन पर। दो बिंदु रेखाएं Q1 और Q2 की हमें वैल्यू दे रखी हैं और यहाँ से हमें उसके बारे में पूछ रहा है। क्यू ए की वैल्यू मेरे पास दे रखी है 3 × 10 माइक्रोकूलम दे रखी है। माइक्रोकूलम को उसमें मैं चेंज करूँगा 10 × 10⁻⁶ लगा दूंगा 6 कूलम। और क्यू बी की वैल्यू मेरे पास जो दे रखी है -3 माइक्रोकूलम। इसको मैं क्या -3 × 10⁻⁶ लगा सकता हूँ या नहीं से लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो आर की वैल्यू मेरे पास दे रखी है कितने दे रखी है 0.2 दे रखी है। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ से डायरेक्ट यानी कि अपना वही फॉर्मूला इक्वल टू कितना लगा, इक्वल टू 1/4πε0 और Q/r² होता है या नहीं होता है। तो देखो 1/4πε0 1/4πε0 और Q की वैल्यू मेरे पास कितनी रखी है 3 × 10⁻⁶। तो इसे मैं क्या लूँगा, पॉजिटिव वैल्यू ले लूँगा, नहीं ले लूँगा। और R की वैल्यू 0.2 दे रखी है। लेकिन मेरी बात एक ध्यान से सुनेंगे, देखो यहाँ पर जो दूरी है ना, ये दो चीज़ों की दूरी है। तो मैं कह सकता हूँ 0.2/2 यानी 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि R की वैल्यू में यहाँ पे देखो आपके सामने फिर करता हूँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 0.1 बचेगा या नहीं बचेगा। तो 0.1 × 0.1 कर सकता हूँ, 0.1 × 0.1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं पॉइंट उठा दूँगा, 2 जीरो नीचे बढ़ा दूंगा। 2 जीरो को जब मैं ऊपर ले जाऊँगा तो किसके हो जाएंगे, ये आपको वही सर प्लस के क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इसका मल्टीपल होगा ना कि जो ऊपर जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ 1/4πε0 और 10⁻² ये और ये -4, यानी मैं कह सकता हूँ 3 × 10⁻⁴ हो जाएगा। वैल्यू भी रख देते हैं 9 × 10⁹ इसकी वैल्यू रख दो थोड़ी सी, क्योंकि इससे हमारा सॉल्व बच्चा हो जाएगा। ठीक है, तो 9 × कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा अपना, आपने कहा सर यहाँ से जाएगा तो 5 बच जाएगा। मैंने अच्छा तो गया, देखो 0.7 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 6, क्योंकि मैंने पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से यानी कि वो बोल रहा था दोनों आवेशों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो दोनों आवेशों को आप यहाँ से अगर वैद्युत क्षेत्रों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, E बराबर EA प्लस EB हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो EA की वैल्यू 27 10⁻⁶। ठीक है, और इसकी वैल्यू 2.6 × 10⁻कितना 6, तो इसे आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5.4 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन बटे कूलम। और यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट हमसे पूछ रहा है, तो अपने पास ये होता है Q × E। ठीक है, तो ये परीक्षण आवेश Q0 आपका परीक्षण आवेश होता है ना, इसलिए तो 1.5 × 10⁻⁶ आपके पास ये है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। तो 1.5 और मैं इसका क्या कर दूँगा 5.4 × 10⁻⁶ हो जाएगा। इसका आप मल्टीपल दोगे कितना हो जाएगा, लेकिन माइनस का था तो कितना हो जाएगा, माइनस का 8.1 सॉरी माइनस का ये था इंटू 10⁻ कितना हो जाएगा, -3 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो आपके कौन सा वाला क्वेश्चन चल रहा था, ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7 था, सॉरी 8 था, 8 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक जो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, फिर आपको ये चीज़ें बोरिंग लगने लगेंगी। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, या आप इन्हीं बेस से आप न्यूमेरिकल आगे कर सकते हैं। ठीक है, मैं थ्योरी का चैप्टर लेके आऊँगा, उस थ्योरी के चैप्टर को आप पूरा देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत। जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।